तो साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। बोले कन्वेंशनल बात क्या लगती है सुनने में, हम हिंदू देश हैं, हिंदू बहुल देश हैं, नेपाल में हिंदू ही हैं ज़्यादातर, तो वहाँ अगर हिंदू किंगडम वो दोबारा बन जाए तो हम ऐसा चाहेंगे। भारत की सरकार हमेशा डेमोक्रेटिक पावर्स के पक्ष में रही नेपाल में, गलत तो नहीं सर? हालांकि लोग ये क्लेम करते हैं कि वहाँ राजशाही का जो अभी आंदोलन हुआ, राजशाही को प्रेफर किया हमेशा भारत हमने किया प्रेफर। हाँ, हमने किया है प्रेफर, क्योंकि एक तो राजशाही गई, हिंदू राष्ट्र गया, सेकुलर हो गया, कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। एक बात, डेमोक्रेसी बहाना थी। डेमोक्रेसी के नाम पर जिन लोगों ने ये सब किया, उनका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। राजशाही को हटाना था, इसी जगह पर हिंदू राष्ट्र न रहे ये खत्म करना था, और इसका बीजारोपण हुआ राजीव गांधी के समय। अच्छा, राजीव गांधी सोनिया गांधी के साथ गए थे नेपाल, काठमांडू गए, वहां पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करना चाहते, रोक दिया। वहां पुजारियों ने कहा कि बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन सोनिया जी नहीं आ सकती। उन्होंने नेपाल के राजा से कहा कि आप दबाव डालिए, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जो मुख्य पुजारी हैं वो तो आपके दक्षिण भारत से आते हैं, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब नियम वो लोग तय करते हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए, वो मान जाए तो ठीक है। पुजारी लोग मानने को तैयार नहीं हुए। सोनिया गांधी विदेशी हैं, इसलिए हम विदेशी हैं। आपको याद होगा उसके बाद नेपाल का ब्लॉकेड हुआ था, बहुत लंबे समय तक, करीब 1.5-2 महीने चला था। सारा जो कुछ सामान जाता था सब बंद हो 86 गया। रहा होगा मुझे। नहीं, लेकिन उस ब्लॉकेड का एक और रीजन था। देखिए वो मधेशी का मधेशी का तो बाद में हुआ। जनरल साहब एक बार कहीं की कहानी पूरी कर लूं। तो उसके बाद से जो है भारत और नेपाल के संबंधों में एक नई तलखी आई। मोदी जी के समय भी, 86 के आसपास की बात है ये भाई 84 से 89 तक तो प्रधानमंत्री ही रहे हो। 86 की बात है, 86 या 87 के शुरू की बात है, उसी के आसपास की बात, क्योंकि ब्लॉकेड 86 में ही हुआ था। तो उसके बाद जब ये कम्युनिस्ट आए हैं, राजशाही गई है, तो उसमें बीजेपी की भी भूमिका थी। उस समय बीजेपी विपक्ष में थी। सोनिया गांधी, राजीव गांधी बिल्कुल आमादा थे कि नहीं, राजीव गांधी तब नहीं थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी तब की बात कर रहा, कि आमादा थे कि जो है राजशाही जानी चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपनी पार्टी के एक सांसद जो नेपाल मामलों में अच्छी समझ रखते थे, आते जाते रहते थे, उनको भेजा, राज्यसभा के सदस्य थे, कि पता करके आओ कि स्थिति क्या है, लोग चाहते क्या है। उन्होंने गलत रिपोर्ट दी कि लोग राजशाही को नहीं चाहते हैं, अगर हमने राजशाही का समर्थन किया तो चीन के साथ चले जाएंगे। बीजेपी ने भी समर्थन कर दिया कि राजशाही जानी चाहिए। और उसके बाद अभी जो आप मधेशी वाली बात कर रहे हैं, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है नया, तब मधेशियों से जो अधिकार छीने गए उसको रेस्टोर कराने के लिए मोदी सरकार के समय फिर ब्लॉकेड हुआ था। तो लोगों के मन में हुआ कि भारत हमारे इंटरनल मामलों में दखल दे रहा है, उससे भी नाराजगी बढ़ी। और चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि नेपाल को अपने साथ ले, उनके सीमा पर काफी हिस्से पर जमीन पर कब्जा भी कर लिया है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं वो। तो अचानक जो है ये ओली के समय ही शुरू हुआ कि आपने चीन से हथियार खरीदना शुरू कर दिया, तो हथियार किसके खिलाफ चलाएंगे आप? ठीक बात है। तो वहां से भारत की चिंता और ज्यादा बढ़ी। और यही साथ उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी वही मैं बता ज्वाइन कर लिया। इन्होंने 2016 में चाइना के साथ एक ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट पैक्ट किया। फिर 2017 में इन्होंने केपी शर्मा ओली ने उसको नेपाल को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ दिया। और इस साल इन्होंने वो एमओयू जो है उसको रिफ्रेश किया है और 41 मिलियन डॉलर चाइना ने इनको दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो केपी शर्मा ओली हैं, ये तो हर हालत में ही चाइना के खेमे में रहे हैं। और अगर आपको याद हो, बीच में इनकी एक बार सरकार बिगड़ने लगी थी, तो जो चीन का राजदूत था, लेडी थी वो, चीन की राजदूत थी, उसकी बड़ी फोटो दिखाई जाती थी केपी शर्मा ओली के साथ में, क्योंकि वो बैठ के एक नए दूसरे बाहर के देश का राजदूत और तीनों पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा है और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन इनके सामने आई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको जो नेपाल की जो ओरिएंटेशन देखें, नेपाल के इलाके में भी
चीन ने कब्जा किया, एक हमला प्रोविंस है और उसके अंदर कई सारी जगह हैं जहाँ पे चीन ने अपने गांव बना दिए। केपी शर्मा ओली के टाइम में ही बनाए, ये कुछ नहीं बोले। तो ये जो एक